नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश की सबसे भयानक और बड़ी खबर बता रहा हूं। आरएसएस की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। किस तरह से सम्राट अशोक की तुलना आक्रमणकारी राजा, विदेशी राजा से की गई है वो भी बताऊंगा, और करने वाला कौन है वो भी बताऊंगा। औरंगजेब जैसा ही था सम्राट अशोक। दया प्रकाश सिन्हा आरएसएस का ये नेता है, इसने किस तरह से सम्राट अशोक को इंसल्ट किया है, बेइज्जत किया है, इसकी पूरी खबर बताऊंगा। कैसे बदल रहा है बहुजन समाज वो भी बताऊंगा, और क्यों जरूरी है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पत्रकार ये भी बताऊंगा। ये वो तमाम खबरें जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये तस्वीरें देख लीजिए। साइकिल राजकुमार यादव, ये यूपी में कैसे बहुजन समाज बदल रहा है, इसकी तस्वीरें देखिए। आज अपनी माताजी की 13वीं पर मृत्यु भोज का बहिष्कार कर जरूरतमंदों और होनहार बच्चों को साइकिल देने में बहुत सुखद एहसास हुआ। राजकुमार यादव हैं, सपा के फैन हैं, यूपी के रहने वाले हैं, और 17 तस्वीरों के जरिए देखिए। अगर हम इस तरह से जो भोज की प्रथा है, जो कुरीतियां हैं, जो मनुवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, इसको अगर हम तिलांजलि देते हैं, सोचिए कितना आपके माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है, निधन हो जाता है, महापरिनिर्वाण हो जाता है, और आप कर्जा लेकर जमीन बेचकर ब्राह्मण भोज करते हैं। अगर उसी से आप बच्चों को किताब, कलम, पेंसिल, साइकिल बांटा जाए तो कितना अच्छा होगा। तो मुझे लगा कि यह खबर आप तक पहुंचानी चाहिए, इसलिए मैं ये खबर पहुंचा रहा हूं, और ये बहुजनों के लिए सबसे शानदार खबर है। राजकुमार यादव जी को नेशनल दस्तक की तरफ से धन्यवाद, पूरे बहुजन समाज की तरफ से धन्यवाद। राजकुमार यादव, अगर ओबीसी इसी तरह से बदल गया तो फिर से सम्राट अशोक का देश होगा। ये मैं सम्राट अशोक जब कहता हूं तो इसके कई मायने होते हैं। आज अपनी छोटी बहन उपासना चंदौलिया के साथ, ये देखिए, दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री संदीप कुमार ने फोटो पोस्ट किया है। किस तरह से बहुजन समाज के लोग बाबा साहब को साक्षी मानकर, फूले को साक्षी मानकर, कर्मकांड को तिलांजलि देकर शादी कर रहे हैं। तो ये भी बड़े बदलाव की खबर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। लेकिन अब खबर आरएसएस की सबसे बड़ी बेईमानी की। ये देखिए, ये शख्स है, सप्ताह का इंटरव्यू दया प्रकाश सिन्हा है। इसने एक इंटरव्यू दिया, ये कह रहा है कि औरंगजेब जैसा ही था सम्राट अशोक। इसी के लिए यह सम्राट अशोक का बूता था जिन्होंने बोधिसत्व के प्रसंगों को पूरे यूरोप में फैलाए थे। बोधिसत्व का अनुवाद पहली भाषा बुधासफ किया गया। बुधासफ का अनुवाद अरब देशों में यूदासफ किया गया। यूदासफ का अनुवाद जर्जियन भाषा में आइडोसफ किया गया। आइडोसफ का अनुवाद ग्रीक में आइसोसफ किया गया। आइसोसफ का अनुवाद लैटिन में जोसेफैट किया गया। जोसेफैट का कोई नहीं, बुद्ध ही है। जोसेफैट और बोधिसत्व के प्रसंगों को प्रकारांतर से विलियम पैक्सटन, जेफी चौसर और विलियम शेक्सपियर जैसे रचनाकारों ने भी अपनाए हैं। साहित्य अकादमी का यह पुरस्कार सम्राट अशोक को बेइज्जत करने के लिए दिया गया है। तो यह शख्स देखिए, ये इसका नाम है दया प्रकाश सिन्हा, और इसने किस तरह से सम्राट अशोक को बदनाम किया है, बेइज्जत किया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोग इसको ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए दिलीप मंडल ने लिखा है कि आरएसएस भारत की गैर वैदिक महान विरासत में से चीरता है और इनको सिर्फ वेद और मनुस्मृति चाहिए। औरंगजेब के बहाने चित पावन संगठन आरएसएस अब महान सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म को मिटाने की साजिश में लग गया है। बीजेपी की गोद में झूल रहे केपी मौर्य, बेबी रानी मौर्य, उपेंद्र कुशवाहा, एसएमसीएच ऑफिशियल इस बात का जवाब दे। तो ये सिन्हा जी ने जिस तरह से अब बेइज्जत किया है, सोचिए, सम्राट अशोक, जिनका अशोक चक्र तिरंगे की शान है, जिनका अशोक स्तंभ भारतीय गणराज्य का प्रतीक है, उनका अपमान करने वाले को भारत सरकार ने पद्मश्री और साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया है, और कई सरकारी पद दिए हैं। आरएसएस सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का नेता है। ये जो शख्स है जिसने सम्राट अशोक का अपमान किया है, मतलब तिरंगे का अपमान है, यह अशोक स्तंभ जो दिया है, और ये वो शख्स है जिसको प्रेसिडेंट कोविंद प्रेजेंट पद्मश्री तुश्री दया प्रकाश सिन्हा फॉर, ये आरएसएस का संघी है। और एक किस तरह से लेख लिख के कह रहा है कि आपका नाटक सम्राट अशोक तत्कालीन इतिहास के उजले और स्याह पक्ष को उजागर करता है। तो सम्राट अशोक का जिस तरह से बेइज्जत किया गया, उनको जिस तरह से इंसल्ट किया गया है, आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? और सोचिए, अगर बहुजन समाज का पत्रकार होता तो कैसी हेडिंग लगती। हारने लगे पंजाब तो खड़ा कर दिया खेल, फकीरे की तिकरमबाजी को चन्नी ने कर दिया फेल। यह अमिता मौर्य तो बहुजन समाज के पत्रकार नहीं है, इसलिए इस तरह की खबरें हैं।
और सवर्ण समाज के 3 झा, बिश्नोई, ठाकुर, सवर्णा, ये सारे लोग जिस तरह से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उससे आपको सावधान रहिए। और इस तरह की खबरों पर आपको मैं इसलिए बार बार बताता हूं कि आप जब तक बहुजनों की बात नहीं समझेंगे आपकी बातें नहीं होंगी। सोचिए, ट्राइबल आर्मी ने शेयर किया है तमिलनाडु में पेरियार साहब के कोयम्बटूर के गार्लैंड चप्पल का माला पहनाया गया है, वेल्लोर इन कोयम्बटूर। तो ये दुखद तस्वीरें सामने आई है, लेकिन वहां स्टालिन की सरकार है, वो जरूर इसका संज्ञान लेंगे। और प्लीज हेल्प नालंदा एकेडमी बिकम नालंद मित्र स्टार्टिंग विद जस्ट 1 एडुकेटर एंड 22 स्टूडेंट इन 2013। नालंदा एकेडमी जो वर्धा में चलता है, इसकी मदद कीजिए आप लोग। दिलीप मंडल ने तस्वीरें लगाई है कि आज 21 टीचर हैं, 200 मेंटर टीचर हैं और 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर रहे हैं। तो नालंदा एकेडमी की मदद कीजिए, नालंदा मित्रा स्टार्टिंग विद जस्ट। तो ये एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था, और इस तरह की चीजों को मदद कीजिए। और ये देखिए एक और, हारने लगे पंजाब तो खड़ा कर दिया खेल। तो जो बहुजन समाज के लोग हैं वो लगातार इस पर लिख रहे हैं और सोशल मीडिया पर सम्राट अशोक का जिस तरह से अपमान किया गया है उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। आरएसएस की माने तो सम्राट अशोक जो हैं वो औरंगजेब थे। तो एक बार फिर से ये तुलना जानबूझकर सोचिए, जो लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को एक चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं वो आपके पुरखों का सम्मान करेंगे, लेकिन गलती इसमें हमारी है कि हमारे और आपके जैसे लोग उन आडंबरों को मानते हैं। हम पढ़े लिखे नहीं, इसलिए हमारे स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहा है। जब तक हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे तब तक समझेंगे कैसे, और इतिहास पढ़ने के लिए हमको किताबें पढ़नी होती है। और सोचिए, सम्राट अशोक सबसे दयावान राजा, बुद्धि सत्व को जिसने दुनिया में फैलाया, जहां से अशोक चक्र लिया गया है, उसको आरएसएस जो है, आरएसएस उसके खिलाफ है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।